नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं बाबा बालकनाथ की पवित्र धरती पर, जहां पर आज चैत्र मास के मेले चले हुए हैं। लाखों श्रद्धालु पूरे देश भर से यहां पर आते हैं, बाबा जी के चरणों में अपना शीश नवाते हैं, अपनी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और ये एक ऐसी सिद्ध पीठ है जो सच है, कलयुग का सच है, जिसको साक्षात लोगों ने देखा है। और यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी ने अपना जो बचपन है, यहाँ पर जो उनकी जो लीलाएं थी, उस सब यहाँ पर की हैं। और आप जानते हैं कि जिला हमीरपुर का ये जो सिद्ध पीठ है, वो अपने आप में एक बड़ा प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, जिसे बाबा बालकनाथ के नाम से जानते हैं। चाहे वो लोगों के लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था हो या किसी भी तरह की व्यवस्था हो, यहाँ पर की जाती है। ये जो मंदिर है अभी एक ट्रस्ट के अंडर चलता है, बाबा बालकनाथ ट्रस्ट, जो कि जिला हमीरपुर प्रशासन के अंतर्गत चलता है, जिसमें एसडीएम साहब अध्यक्ष होते हैं। और इसमें ट्रस्टीज़ साथ में अपॉइंट किए गए होते हैं। टेम्पल ऑफिसर जो होते हैं, वो जो तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, उनको यहाँ अपॉइंट किया गया होता है, ताकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको मैनेज किया जा सके, और जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको सुविधाएँ भी दी जा सकें। तो इन सब चीज़ों को लेकर, चाहे वो टेम्पल ऑफिसर्स हों, चाहे वो यहाँ पर जो लोग काम करने हैं, क्योंकि 400 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ यहाँ पर हैं ट्रस्ट के अंडर में जो काम करते हैं, सभी लोगों का रोज़गार है। और इस मंदिर की वजह से जिला हमीरपुर की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा एक अहम हिस्सा माना जाता है। जो टेम्पल ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जिम्मेवारी रहती है कि वो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको मेंटेन करें, चाहे वो श्रद्धालुओं के आने की बात हो, उनके लंगर की बात हो, चढ़ावे की बात हो, या फिर उनकी सुविधाओं की बात हो, साफ सफाई की बात हो, पूरा कंट्रोल उनके पास होता है। और इसी कंट्रोल के चलते जो ट्रस्टीज साथ में अपॉइंट किए गए होते हैं, वो ट्रस्टीज यहाँ की जो मेंटेनेंस हो रही होती है, जो काम हो रहे होते हैं, उनके ऊपर नज़र रखने के लिए एक तरफ से चौकीदार अपॉइंट किए गए होते हैं। यानी उनको जिम्मेदारी दी होती है कि यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं या जो करने की प्लान की जा रही है, उनमें उनका रोल रहे। तो जो ट्रस्टीज अच्छा काम करते हैं, निस्वार्थ एक भाव से काम करते हैं, इस विश्वास से काम करते हैं कि हमें बाबा जी की सेवा करनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी ट्रस्टीज यहाँ पर हैं, उनको ट्रस्ट की तरफ से एक विजिटिंग फीस दी जाती है। उनका एक ड्यूटी तय होता है कि वो सुबह आएंगे और जब तक वो काम खत्म नहीं हो तब तक वो नहीं जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपके बीच में धीरे धीरे करके लाऊंगा, लेकिन आज मैं आपके बीच में जो लेकर आ रहा हूँ, हमारे बीच में एक ट्रस्टी हैं सुरेश कुमार शर्मा जी, जो कि निस्वार्थ होकर यहाँ पर बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं और अच्छा काम करते हुए टेम्पल की जो जितनी भी योजनाएं होती हैं, उनमें निस्वार्थ जब उनको कहें बुला के आ जाते हैं। तो इसको लेकर जो टेम्पल ऑफिसर्स हैं सुभाष ठाकुर जी, उनको उनका जो सहयोग है वो काफ़ी पसंद आया। तो उसकी वजह से उन्होंने उनको सम्मानित करने का अपनी तरफ से प्रयास किया है। और उसी प्रयास में मैं पहले आपको लेकर चलूँगा और मैं उनसे आपकी बात भी कराऊंगा, टेम्पल ऑफिसर साहब से बात भी कराऊंगा। लेकिन इनको टोपी और शॉल पहनाकर जो है वो सम्मानित करना चाहते हैं टेम्पल ऑफिसर साहब। तो आप सम्मानित करें जी इनको। और क्या आपका इसमें भाव है, किस तरह से आप इनको ये आज सम्मान दे रहे हैं? ये एक प्रशस्ति पत्र के साथ में शॉल उड़ाकर इनको सम्मानित करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी सेवाएं जो है मंदिर के लिए बड़ी अनूठी रही है। तो यहाँ पर टेम्पल ऑफिसर साहब सुभाष ठाकुर जी, इन्होंने इनको सम्मानित किया। तो मैं पहले आपकी बात कराऊंगा इनसे। साहब, आज आपने ट्रस्टी महोदय को सम्मानित करने का निश्चय किया है, क्या आपका इसमें मोटिव लगा है? आपको क्यों आपको ऐसा लगा है कि इनको एक स्पेशल सम्मान दिया जाए? नमस्कार जी। मैं 5-6 महीनों से यहाँ पर कार्यकारी मंदिर अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो इस दौरान जितने दिन सुरेश शर्मा जी ने मेरे साथ कार्य किया है, और जब जब भी मुझे इनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ी है या ट्रस्ट को इनकी सेवा की ज़रूरत पड़ी है, तो इन्होंने बखूबी मेरा साथ निभाया है, मंदिर प्रशासन का साथ निभाया है। और कभी भी इन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि आइंदा भी कभी मेरी ज़रूरत हो तो मैं तत्पर हूँ हर काम करने के लिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए जब भी मेरे दिमाग में बात आई कि ऐसे न्यासी को जो है सर्वोत्तम न्यासी का पुरस्कार मद्देनजर रखते हुए इनको नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान से कामना करता हूँ, बाबा बालकनाथ से कामना करता हूँ कि सभी न्यासी ऐसे हों, इनसे सीख लेके जैसे ये कार्य कर रहे हैं वैसे बाकी करें।
जय बाबा बालकनाथ। जी धन्यवाद सर आपका। सुभाष जी हमारे बीच में सुरेश कुमार शर्मा जी हैं, ट्रस्टी। आप किस तरह का महसूस आज आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मंदिर में आप लोग आते हैं, ये आपको अपॉइंट तो किया ही गया है, लेकिन इस तरह का सम्मान मिल रहा है तो क्या सोचना, क्या आप कहना चाहेंगे? सर मैं 1998 से 2003 तक ट्रस्टी रहा हूँ। यहाँ पहले भी हम घर से आते हैं, जो ड्यूटी है उसको निभाते हैं। हमारा फर्ज बनता है सुबह टाइम से आए और शाम को अपना काम निपटा के जाए। तो किस तरह का महसूस कर रहे हैं आज आपको सम्मान मिला? बाबा की सेवा करने का मौका किसी किसी को मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, बाबा जी के दर्शन तो करते ही हैं लोग, ये आते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जब यहाँ पर आकर इस तरह का सम्मान मिलना, और देखिए भगवान के दरबार पर अगर आप लोभ मोह लेकर आते हैं, आप चाहत रख के आते हैं कि मेरा ये फायदा हो जाए, तो फिर वो कहीं ना कहीं आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। यहाँ पर तो शुद्ध भाव से, चाहे आप ट्रस्टी हैं चाहे आप कोई भी हैं, अगर आप आकर सिर्फ ये सोचेंगे कि आज मुझे सेवा करनी है, तो आपको कई जन्मों का पुण्य मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कई धर्मों की बात अगर मैं नहीं करना चाहूँ, किसी और पंथ में भी देखें आप, लोग जाकर जूते साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वो मौका ढूंढते हैं कि उनको मौका मिल जाए। तो ये भाव जब आप लेकर आएंगे तो बाबा बालकनाथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और आपको जो संतुष्टि मिलेगी, जो शक्ति मिलेगी, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए इसी तरह से, और इस तरह के व्यक्तित्व हमारे समाज की आवश्यकता है। समाज की सेवा करें, यही हमारा सर्वोपरि धर्म होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।